पिछले एपिसोड में आपने देखा कि वीर एक छोटी सी जेल में अंदर जाता है और सुजुका दरवाजे पर खड़ी हो जाती है, लेकिन तभी कोई सुजुका पर हमला करता है। सुजुका की पगड़ी खुलकर गिर जाती है और उसके लंबे बाल बिखर जाते हैं। अब आगे वीर और सुजुका पीछे मुड़कर देखते हैं कि एक औरत जिसके बाल बिखरे हुए हैं, दांत बाहर निकले हुए हैं, हाथ में तलवार लिए खड़ी हुई है। सुजुका इसको देखकर थोड़ी पीछे हो जाती है। कौन हो तुम? वीर अपनी तलवार उस औरत की गर्दन पर मारता है, लेकिन वह औरत खड़ी खड़ी हंसती रहती है और तलवार उसको छूकर निकल जाती है। यह देखकर वीर और सुजुका हैरान हो जाते हैं। कौन 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 हो तुम? वह औरत अपनी उंगली होठों पर रखते हुए सुजुका को चुप कराती है। मैं मलंगी हूँ और तुम शोर मत करो, चुप रहो। ज्वाला सिंह के आदमी आते ही होंगे। फिर तुम कौन हो? मलंगी दोनों को छुपाकर एक कमरे में ले जाती है जिसमें बहुत अंधेरा है। उसमें मलंगी और भी डरावनी लग रही है। वीर रोशनी का प्रबंध करता है। बाहर से सुनामी के आदमी वीर को खोज रहे हैं। मलंगी कमरे से बाहर चली जाती है। मलंगी, तुम बाहर क्यों जा रही हो? मलंगी, अंदर आओ। मलंगी, मलंगी। मलंगी, तुम अंदर क्यों नहीं आ रही हो? अंदर आओ, वो तुमको देख लेंगे। सुनामी के आदमी वहां आकर निकल जाते हैं, लेकिन वो मलंगी को देख नहीं पाते। यह देखकर वीर और सुजुका समझ जाते हैं कि वो कोई चुड़ैल है। मलंगी अंदर आती है। मलंगी, तुम कौन हो? सच सच बताओ। मैं जीवित नहीं हूँ। मेरी आत्मा ज्वाला सिंह से बदले की भावना में जल रही है। जब तक मैं ज्वाला सिंह से इंतकाम नहीं ले लेती, तब तक मेरी आत्मा यूं ही तड़पती रहेगी। ज्वाला सिंह से कैसा बदला? क्यों तुम ज्वाला सिंह को मारना चाहती हो? तुम दोनों भी तो ज्वाला सिंह को मारना चाहते हो। उससे तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ज्वाला सिंह ने बहुत लोगों पर अन्याय किया है, इसीलिए हम उसे मारने आए हैं। उसने मेरे पूरे परिवार को उजाड़ दिया है और मेरे घर में खुद आराम से रह रहा है, तो मैं कैसे उसको जीवित छोड़ दूं? आपका घर? हाँ, ये मेरा घर ही था। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था। एक गांव में मलंगी अपने परिवार के साथ रहती है। मलंगी के पति शिवराम सिंह गांव के प्रधान है। उनके 2 छोटे बच्चे हैं। गांव में ज्वाला सिंह का आतंक है। ज्वाला हर रोज गांव में लूटपाट करने आता है और मलंगी के घर आता है। ज्वाला सिंह एक डाकू है, उसको घर मत बुलाया करो। ऐसा कुछ नहीं है, तुम ज्यादा मत सोचा करो। मुझे उसका आना अजीब लगता है। अगर उससे दोस्ती नहीं रखेंगे तो वो हमें भी नुकसान पहुंचा सकता है, इसीलिए उससे दोस्ती रखना जरूरी है। तभी ज्वाला सिंह भी आ जाता है। और बताओ भाई, किसकी बातें हो रही है? सब कुशल मंगल तो है ना? ज्वाला को देखकर मलंगी अंदर चली जाती है। शिवराम ज्वाला के पास रहता है, लेकिन कुछ समय बाद मलंगी को शिवराम की चीख सुनाई देती है। वह दौड़कर बाहर आकर देखती है कि शिवराम के पेट में चाकू गड़ा हुआ है और वह जमीन पर खून से लथपथ पड़ा है और दोनों बच्चे भी मर चुके हैं। मलंगी की यह देखकर चीख निकल जाती है। मलंगी को सब समझ आ जाता है और वह भी खुद को आग के हवाले कर देती है। उस दिन से ज्वाला मलंगी की हवेली में रहता है। मलंगी वीर और सुजुका को यह बताते हुए खूब रोती है। मेरी आत्मा तब से यूं ही भटक रही है और जब मैंने तुम दोनों को यहाँ देखा, तब मेरी आंखों में चमक आ गई कि अब बदला लेना आसान है। मुझे तुम दोनों का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं खुद ज्वाला सिंह के पास नहीं जा सकती हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि उसने किसी बाबा का ताबीज पहना है। सुजुका, अब इंतजार किसका है? चलो अपना काम शुरू करते हैं। वीर और सुजुका छुप छुप कर सुनामी के सभी साथियों को मारने लगते हैं और सुनामी पूरी हवेली में पागल कुत्ते की तरह घूम रहा है। तू जो भी है, एक बार सामने आ जा, फिर बताता हूँ तुझे। सुनामी, पूरी हवेली लाशों से भर गई है और तुम अभी तक उसको पकड़ तक नहीं पाए हो। सही है, ऐसे लोगों का मर जाना ही ठीक है। अगला नंबर आपका भी हो सकता है सरदार। सुनामी। ज्वाला अपने कमरे में चला जाता है। सुनामी डर की वजह से एक जगह ही चुपचाप खड़ा है। तभी हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वीर आता है।
सुनामी आंखों पर हाथ रखता है और फिर धीरे धीरे हटाता है। सामने गुस्से में आंखें लाल किए हुए वीर खड़ा है। मैंने तुम्हें कहीं देखा है, जरूर देखा होगा। क्या मौत को भी नहीं पहचानता है? गांव में सांड से लड़ते हुए देखा था शायद। लेकिन तुम तो साधु हो, इस समय हवेली में क्या कर रहे हो? कहा था ना, पूजा भी करूं जाप भी करूं, कहीं देवता ना बन जाऊं, पाप भी करूं। तभी पीछे से सुजुका भी आ जाती है। लेकिन आज तो हम पाप मिटाने आए हैं। सुनामी मन में बहुत डर चुका होता है, लेकिन उन दोनों के सामने बहुत ताकतवर बनने की कोशिश करता है और अपनी तलवार निकालकर वीर को फेंक कर मारता है। लेकिन वीर अपनी गर्दन एक तरफ हटा लेता है और तलवार पीछे चली जाती है। सुनामी, यूं ही मरना चाहते हो या पहले खुद की ताकत को आजमाना चाहते हो? सुनामी वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुका सुनामी को आवाज लगाती है। सुनामी पीछे मुड़कर देखता है और सुजुका अपनी तलवार फेंककर मारती है। सुनामी जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर मलंगी खूब हंसती है और खुश होती है। इसको तो निपटा दिया, अब आगे चलते हैं। मैं जानती हूँ कि सुनामी ने साधु को कहाँ कैद करके रखा है। वीर और सुजुका मलंगी के साथ आगे बढ़ते हैं। मलंगी उनको हवेली के नीचे एक तहखाने में लेकर जाती है। वहाँ साधु अपनी किस्मत के लिए रो रहा होता है। साधु महाराज, वीर तुम आ गए। महाराज आप जल्दी से बाहर निकलिए, चलो चलते हैं यहाँ से। तुम दोनों यहाँ तक कैसे पहुँचे? सुनामी के आदमी आते होंगे, तुम यहाँ से जाओ। अब कोई नहीं आएगा, उनको हम पहले ही मार चुके हैं। क्या सच में? खुशी से साधु की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साधु जल्दी से बाहर आता है और वीर और सुजुका के साथ चलता है। मलंगी भी उनके पीछे आती है। वीर, मैं तुम्हारे घोड़ों के बारे में भी जानती हूँ। हाँ, तुम मुझे वहाँ भी ले चलो। वीर तुम किससे बातें कर रहे हो? साधु महाराज, ये मलंगी है। कौन मलंगी और कहाँ है? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। दिखेगी भी नहीं कुछ। चलो ठीक है, मुझे तुम ले चलो। मलंगी वीर को रास्ता बताते हुए आगे चलती है। सुजुका और साधु भी उसके पीछे चलते हैं। आगे एक अस्तबल है और वहाँ पर बहुत सारे घोड़े हैं। वीर का घोड़ा बादल है। बादल वीर को देखकर बहुत तेज आवाज में बोलता है और तेज दौड़ कर आता है। वीर घोड़े की पीठ पर हाथ लगाता है और घोड़े के साथ जल्दी से हवेली से तीनों बाहर निकलते हैं। लेकिन कोई अचानक से आकर हवेली के मुख्य द्वार का दरवाजा बंद कर देता है। यह देखकर सभी चौंक जाते हैं। कहानी जारी रहेगी। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। आगे के एपिसोड्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पापा टीवी को और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा।